हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि न्यूक्लियर एनवेलप किसका डेरिवेटिव होता है, किससे बनता है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा, विल स्टडी अबाउट द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है पहले ये देखते हैं। तो हमारी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स के पास। इसी न्यूक्लियस की जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इनको कलेक्टिवली बोला जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर की चारों ओर एनवेलप की तरह प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियर एनवेलप बोला जाता है। अब खास बात ये है कि वैसे तो इनर मेम्ब्रेन ही मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर में ऐसी होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है, मतलब फॉस्फोलिपिड लेयर होती है। बट यहाँ पे दोनों ही, यानी आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों की दोनों फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की बनी हुई होती है, दोनों की दोनों आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। अब ये बनती कहाँ से, इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है वो देखते हैं। तो इसका फॉर्मेशन होता है कि आपने देखा होगा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ ऐसे अटैच स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ऐसे अटैच स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एंड इन्हीं स्ट्रक्चर पे ऐसे गोल 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 चीजें लगी हुई होती हैं, ऐसे एसोसिएटेड होती है। तो ये स्ट्रक्चर्स को हम बोलते क्या है, ये स्ट्रक्चर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, रफ ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंड इनके पास जो ऊपर एसोसिएटेड होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर, इनको राइबोसोम्स बोला जाता है। एंड होता क्या है कि जब सेल डिवाइड करता है, सेल का जब डिवीजन हो रहा होता है बाय माइटोसिस और मायोसिस, दोनों ही टाइम पर जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये एट द एंड ऑफ द कैरियोफेज दैट इज टीलोफेज, जब न्यूक्लियर का डिवीजन खत्म हो रहा होता है तो टीलोफेज के टाइम पर इस न्यूक्लियर एनवेलप को डेवलप करता है। होता क्या, जब प्रोफेज स्टार्ट होता है, मतलब जब डिवीजन स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पर इस न्यूक्लियर एनवेलप को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है। वो इसलिए ताकि जो जितने भी क्रोमोसोम है हमारा, वो इजीली उसका डिवीजन हो पाए, इजीली वो डॉटर सेल्स में बट पाए। एंड जैसे ही डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर एनवेलप को दोबारा बनाना होता है, क्योंकि नया न्यूक्लियस बनता है, 2 या 4 नए न्यूक्लियस बनते हैं, नए न्यूक्लियस के बनने पे नया न्यूक्लियर एनवेलप भी बनता है। तो इसलिए यह न्यूक्लियर एनवेलप बनाया जाता है टीलोफेज में विद द हेल्प ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर बाकी सभी का फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी एपरेटस। मेम्ब्रेन, तो जो मेम्ब्रेन होती है गोल्जी की, ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है। गोल्जी एपरेटस के पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। एंड गोल्जी जो होता है ये खुद किससे बनता है, ये बनता है बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जरूरी नहीं है रफ ही बनाए, स्मूथ भी बना सकता है, बट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन होता है, ये साइटोस्केलेटन बनाते हैं सेल का। एंड ये हेल्प करते हैं कि जो सेल की जो रिजिडिटी है वो मेंटेन रहे, सेल की रिजिडिटी को मेंटेन करके रखते हैं। एंड ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं सेल के वेरियस कंपोनेंट्स की, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको SER से भी डिनोट किया जाता है। इनका मेन फंक्शन होता है लिपिड की सिंथेसिस करना, फॉस्फोलिपिड भी बनाते हैं। इसलिए फॉस्फोलिपिड का मतलब कि जो लिपिड हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है, न्यूक्लियर एनवेलप को बनाता है, वो फॉस्फोलिपिड बनाते हैं। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल का भी फॉर्मेशन करते हैं। कोलेस्ट्रॉल बनाया जाता है स्टेबलाइज करने के लिए, हमारी मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम होता है कोलेस्ट्रॉल का। एंड साथ ही साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करते हैं इन द डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन का भी जो फंक्शन होता है वो भी SER का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।